आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अल्लती लती अंत वसीलती यदनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफीक दे और इसकी फयूज़ बरक़ात से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर दिया करें, उससे मुझे रहनुमाई मिलती है। निज़ाम तालीम हमारे यहाँ बहुत पेचीदा होता जा रहा है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वहां पे जो तालिब इल्म पढ़ने वाले हैं, उनके अपने वजन से ज्यादा बड़ा बोझ उनके कांधों पे उनके बैग का होता है। स्कूल बैग का, उसमें तरह तरह की किताबें, नोटबुक्स डाली भी होती है और वो गधे की तरह जो है वो इल्म के बस्ते के नीचे दबे हुए स्कूल जा रहे होते हैं, या फिर माएँ जो हैं वो बैग उठाए जा रही होती हैं। किसी का बाप जो मतलब ड्यूटी पे लेट जाने वाले, अवल तो बच्चों से पहले बाप जो है वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, वो बैग उठाए, ड्राइवर कहीं पे बैग उठाए जा रहा होता है, भारी भरकम बैग उठा के जा रहे होते हैं। और तालीम का मेयार जो है वो आप सबके सामने है कि क्या चल रहा है। लेकिन इस सारी चीजों से हट के प्राइवेट स्कूलों में एक दुकानदारी चलती है, और वो दुकानदारी ये है कि आपने अपना स्कूल बैग नहीं खरीदना, हम आपको जो स्कूल का बैग है वो देंगे। ये हमारे बच्चे भी मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं और ये सब लोगों को पता है कि कौन कौन से स्कूल, अपने स्कूल को प्रोमिनेंट जो है वो करूं तो अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि वो कहते हैं जी बैग भी हमारा होगा, शर्ट भी हमारी होगी, टाई भी हमारी होगी, स्कार्फ भी हमारा होगा, पूरा यूनिफॉर्म हमारा होगा, आप हमसे खरीदने के पाबंद हैं। उसके मेयार को नहीं देखा जाएगा। वो अगर बाजार में एक स्कार्फ जो है वो 200 रुपए का मिल रहा है तो स्कूल वाले 1000 रुपए का देंगे, तब भी आपको खरीदना पड़ेगा। इसी तरह किताबें तो चले उनके एक अलग से मुख्तलिफ कंपनियों को सिलेक्ट की हुई होती हैं और वो भी 50% जो है उस पर कमीशन पे मिलती हैं। यानी कि जो किताब तालिब इल्म को 100 रुपए की दी जाती है, वो स्कूल के मालिक को 50 रुपए की, जो प्रिंटर है, पब्लिशर जो है वो देता है, 50% उसका प्रॉफिट होता है। आगे चल के इसके अलावा करते क्या है कि जो नोटबुक्स होती हैं, जिनको हम कापियां कहते हैं, उसमें 2 तरह की वो कापियां लगवाते हैं। मसला ये है ना कि अपनी सेल बढ़ानी है, अपनी आमदन बढ़ानी है। उसमें होता क्या है कि जी एक होमवर्क की होती है, एक नोटबुक होती है और एक क्लास वर्क, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 कापियां खरीदनी हैं और उसका जो है जो जरिया आमदन है वो स्कूल के मालकान का बनता है कि वो कापियां अपनी मर्जी की कीमत पे बेचते हैं। इसी चीज को देखने के लिए और इसी चीज को बंद करने के लिए हमारे जो इस वक्त मेरे पास एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जिसको कह सकते हैं आपके एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है रावलपिंडी, उनका नोट जो है वो एक लेटर मैंने देखा, उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई है कि कोई भी स्कूल जो है वो मतलब ये चीजें बेच नहीं सकता अपने स्कूल में। वो इस तरह की जो जो करते हैं, आमदन का जराए बनाते हैं, वो नहीं चल पाएगा। लेकिन मसला ये है कि मौसूफ से हमने 2 बार कोशिश की मिलने की, मुलाकात नहीं हो सकी। उनके पीए साहब ने कभी कहा कि जो वो मीटिंग में है और कभी वो जो अपने मामलात कर रहे होते हैं। 2-3 बार मैं गया हूं, मैंने अपना कार्ड वहां पे दिया, लेकिन मुझे मिलने का मौका नहीं दिया गया। चले वो बहुत बिजी होंगे, बहुत मसरूफ है, हमने तो मिलना होता है। हमने कौन सा कोई किसी को कोई चीज जो है वो बुरी कहनी होती है या कोई गिला शिकवा करना होता है। हमने तो सिर्फ पूछना होता है कि जनाब आपने ये ऑर्डर जारी किया है, आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके एसओपीज क्या बने, इसमें किस तरह का अमल होगा, कौन से लोग जाके चेक करेंगे, क्या जुर्माना होगा, क्या। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है कि हम जाएं अगर किसी को मिलने के लिए तो सहाफी जो है वो किसी का हाथ पकड़ के कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। बहरहाल वो उनका तरीकाकार है, पता नहीं वो नहीं मिलना चाहते या उनके जो एहलकार है वो मिलने नहीं देते। ये समझ से बालातर बात है। बात यह है कि हमारा जो ये निजाम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जाते, हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जाते। बड़ी माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, हमारा जो मुआशरा है वो इस कदर ढीठ बेशरम हो चुके हैं। हमारे इदारे एक बात मानने से इनकार करते हैं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, हाई कोर्ट का हो, किसी सेशन कोर्ट का हो,
वो नहीं माना जाता। तो एक सीईओ एजुकेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है, उसके कितनी सारी पावर्स होगी। बात यह है कि मौसूफ ने आर्डर तो जारी कर दिया, इसमें इंप्लीमेंट का कोई हमें नजर नहीं आया कि कहीं पे नजर आती हो। हमने बड़ा विजिट किया, सारा कुछ उसी तरह चल रहा है। तो ये एक कागजी कार्रवाई या इसको एक कहना कि जी मैं अच्छा काम कर रहा हूं, या एक खौफ की अलामत बनना, या उसको कह सकते हैं पॉइंट स्कोरिंग करना, ये किसी भी जो महकमा है उसके सरबराह का काम नहीं है। महकमे के सरबराह का काम यह होता है कि जो वो समझता है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए तो वो उस पर अमल करता है, करवाता है, ना कि वो एक चीज जो है वो जारी करके एक अपनी तशहीर का जरिया बना ले और उसमें हो कुछ ना। तो पब्लिक को इससे कोई गर्ज नहीं है। पब्लिक को इस चीज से गर्ज है कि जो उनके फायदे के लिए काम किया गया उस पर अमल भी हो। इस पे अमल होना चाहिए कि जो स्टेशनरी है वो प्राइवेट जहां से जी चाहे वालिदैन खरीद के अपने बच्चे को दें, यूनिफॉर्म जहां से मर्जी खरीद के दें, बैग जहां से मर्जी खरीद के दें। अब तो शूज तक स्कूल दे रहे हैं कि जी शूज भी हमसे ले ले। तो ये बातें बहुत गलत हैं। ये अवाम पहले जो है गुर्बत की चक्की में पीस रही है और ऊपर से ऐसा हो रहा है, और ऊपर से ऐसे किस इस तरह के आर्डर हो रहे हैं कि जो सिर्फ नुमाइशी आर्डर है जिन पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। बड़ी माजरत के साथ अगर मेरी इस बात से दिल आजारी हुई हो किसी अफसर की तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन देखना यह चाहिए कि जैसे आपको अपनी औलाद और अपना सरमाया प्यारा है, इसी तरह गरीब को भी देखें कि उसकी औलाद के लिए आप क्या कर सकते हैं और उसके सरमाए की क्या बचत कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने अहलो अयाल का भी, और कोशिश कीजिएगा कि ये बातें वहां तक पहुंच जाए। हम सब मिलकर पहुंचाएंगे जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि कोई गरीब का भी भला हो सके। बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।